ओम शांति। आदि प्रकाश मणि जी के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें रमेश भाई जी, मोहिनी बहन जी और मुन्नी बहन जी उनके साथ का अनुभव अभी हम सबके साथ लास्ट वीडियो में उन्होंने शेयर किया। और अभी मुन्नी बहन जी का अनुभव अभी कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। ये नजरें दादी की नहीं, स्वयं भगवान की है। दादी जी के अंग संग रहने के कारण कोई भी योग्यता पैदा करने में मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे पारस के संग रहकर लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे दादी जी के संग रहकर मैं भी योग्य बन गई। सुबह से सायं तक की व्यस्त दिनचर्या में सैकड़ों बार उनके सम्मुख जाना होता। उनकी प्यार भरी दृष्टि पड़ती और मेरे अंदर उमंग उत्साह लहरें मारने लगता। उनके सामीप्य में थकान किसे कहते हैं मैंने नहीं जाना। मुझे महसूस होता रहा कि ये नजरें दादी जी की नहीं, स्वयं भगवान की है, जो मुझे निहाल कर रही है। उनके स्पर्श मात्र से दिव्य शक्ति का मुझ में संचार होता था। मेरा दिल सदा ही ये लाइनें गुनगुनाता था। तुमको अपना नसीब समझा है, सबसे ज्यादा करीब समझा है। तुमको पाकर स्वयं से दादी जी सारे जग को गरीब समझा है। ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन आदि सभी यज्ञ के बड़े बड़े भवनों को सजाने संवारने का पूरा प्रबंधन दादी जी ने मुझे सिखाया। दादी जी खरीदारी की चीजें खुद बैठकर लिखवाती थी। दादी जी की हर आज्ञा को साकार करने में मैं दिल से जुट जाती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी। क्षमा की सागर। दादी जी बहुत ही रहम दिल और ममता की मूरत थी। कभी कोई बात चित्त पर नहीं रखती थी। मैं छोटी थी, तब कोई गलती कर देती थी तो बहुत प्रेम से समझाती थी। क्षमा की सागर थी। हर गलती को भुलाकर प्रेम से आगे बढ़ाती थी। दादी जी स्वयं सदा संतुष्ट रहती थी और उनके बोल थे, सभी यज्ञ वत्स सदा खुश और संतुष्ट रहने चाहिए। किसी को कुछ भी चाहिए तो बाबा के भंडारे से उसे अवश्य मिलना चाहिए, यह उनकी भावना होती थी। निद्रा जीत और अथक सेवाधारी। दादी जी को सारे ब्राह्मण परिवार से बेहद प्यार था। जो सामने आता था उसका मुस्कुराकर स्वागत करती थी। कहती थी, आओ आओ। वे निद्रा जीत और अथक सेवाधारी थी। जब कभी हम कहते थे, दादी अमुक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो बिस्तर से उठकर भी मिलने को तैयार रहती थी। वे तपस्वी मूर्त थी। रात्रि को 2 बजे उठकर तपस्या करती थी। अमृत वेले का योग नियमित करती थी। उस समय उन्हें बाबा से बहुत प्रेरणाएं मिलती थी, जिन्हें वे सुनाती भी थी। नजरों में अतीन्द्रिय आनंद। यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भाई बहनें तथा अनेक वीआईपी आते थे। वे हरेक से मिलती थी। चाहे 30,000 भाई बहनें भी आ जाते थे, फिर भी लाइन में सभी उनकी नजरों का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करते थे। हर कार्य करने में उनका उमंग उत्साह सदा बना रहता था। वे त्याग और सादगी की भी मूर्त थी। प्यारे बाबा के स्लोगन, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जहां बिठाओ, इसकी पूर्ण धारणा उनके जीवन में देखी। वे मास्टर पालनहार थी। 1,000 यज्ञ वत्सों और 10,000 निमित्त शिक्षिकाओं सहित सभी को बाप समान पालना देती थी। मेरे दिल की धड़कन। मुरली से उनका जिगरी प्यार था। दिन में 3 बार स्वयं मुरली पढ़ती थी ही। क्लास में सुनाती थी, वो अलग। जब तक स्वस्थ रही, हमेशा स्वयं ही क्लास में मुरली सुनाती थी। जब तबीयत नरम गरम रहती थी, तब भी वे देह में रहते हुए भी देह से न्यारी फरिश्ता स्थिति में रहती थी। कितनी भी तकलीफ हो, पूछने पर यही कहती थी, मैं बहुत ठीक हूँ। एक दिन तो कहा, मैं बहुत सुखी हूँ। वे इस दुनिया में भी थी नहीं। वो संपूर्णता की देवी बन चुकी थी। सेवा करते महसूस होता था कि वतनवासी फरिश्ते की सेवा कर रही हूँ।
उनके अंतिम दिनों में भाई बहनें कॉटेज की खिड़की के शीशे में से उनके दर्शन करते थे। तब भी कहती थीं, सभी लाइन में आएं, टोली लेकर जाएं। हर बच्चे से उनका जिगरी प्यार था। दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और प्यार भरे नयन कभी भूलते नहीं हैं। दादी जी मेरे दिल की धड़कन हैं, जो सदा मेरे साथ हैं और सदा मेरे साथ रहेंगी। अंत में इतना जरूर कहूंगी, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश संपादक ज्ञानामृत राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मास्टर ज्ञान सागर। प्यारी दादी जी, बाबा की अनन्य रत्न मुरब्बी बच्चा तो थी ही, परंतु पुरुषार्थ करते करते हमारे देखते देखते वे बाप समान बन गईं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, प्यारे बाबा गुणों के सागर हैं, वे ज्ञान के सागर हैं। दादी जी में भी ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। बाबा ने उनको चुना जापान में शांति का संदेश देने के लिए। उनमें वो योग्यता थी कि आत्माओं के प्रश्नों के उत्तर दे सकें, उन्हें संतुष्ट कर सकें। सारा जीवन वे ज्ञान रत्न बांटती रहीं। अंत में भी उनके प्रश्न उत्तर हम सभी ने पढ़े हैं। कितने सार गर्भित उत्तर वे अस्वस्थ शारीरिक हालत में भी देती रही हैं। उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी। वे मास्टर ज्ञान सागर थी। प्यारे बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो दादी जी ने भी सारे जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला। यह किसकी निशानी है? असीमित पवित्रता की। झूठ भी नहीं बोला, अन्य बातें तो दूर की रही। यह बहुत बड़ी आश्चर्यकारी धारणा है। सबके लिए सुखदायिनी। पवित्रता के बल से त्वचा और चेहरा चमकता है। दादी जी का चेहरा अंत तक प्रकाश की किरणें विकीर्ण करता रहा। प्यारे बाबा शांति के सागर हैं। 50 वर्षों के सानिध्य में हमने कभी दादी को अशांत उदास नहीं देखा, सदा मुस्कुराते हुए देखा। बाबा प्रेम के सागर हैं, तो दादी जी भी प्रेम की देवी थीं। भगवान सुख के सागर हैं, तो दादी जी सदा सबके लिए सुखदायिनी थी। कभी स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी न दुख लिया न दिया। भगवान आनंद के सागर हैं, तो दादी जी को भी हमने सदा अतीन्द्रिय आनंद में मगन देखा। भगवान सर्व शक्तियों के सागर हैं, तो दादी जी सर्व शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी थी। आध्यात्मिक शक्तियां उनके हर कर्म से झलकती थी। इन्हीं शक्तियों के बल से वे हर असंभव दिखने वाली बात को संभव बना लेती थी। इस प्रकार दादी जी गुणों की धारणा में बाप समान बन गई। तुम निश्चिंत रहो। हमने मम्मा बाबा की भी खूब पालना ली, परंतु कभी यह नहीं सोचा था कि साकार में इनसे अलग होना पड़ेगा। दादी जी निमित्त बनी, तो दादी जी से भी भरपूर पालना, प्यार, मार्गदर्शन मिलता रहा। दादी जी के संग बीते मधुर क्षण अब रह रह कर याद आ रहे हैं। एक बार मैं दादी जी के साथ बैठा था। मैंने कहा, दादी, हम तो बाबा के बड़े भोले बच्चे हैं, बाबा के बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, बड़े बड़े भाषण करने वाले भी हैं, मैं तो नहीं कर सकता। दादी जी यह सुनकर आधा मिनट के लिए मौन सी हो गई, फिर बोली, नहीं आतम, नहीं, तुम बहुत समझू हो। इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता है? समझ है तभी तो चला रहे हो ना। मैंने कहा, दादी, यह तो ऊपर वाला चला रहा है। दादी ने तुरंत कहा, यही तो समझ है। यह समझना कि सब ऊपर वाला चला रहा है, वास्तविक समझ यही है। मैंने कहा, दादी जी, जब प्रेस प्रारंभ की थी तो कई लोग कहते थे, देखना, यह समस्या आएगी, वह समस्या आएगी, और प्रेस के संबंध में कई बातें आती भी हैं, परंतु ऊपर वाला पता नहीं कैसे चाबी घुमाता है, सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाता है और छपाई का कार्य निर्विघ्न चलता रहता है। दादी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। मैंने भी अपने को भाग्यशाली समझा कि इतनी महान दादी जी ने मेरे लिए ऐसा महावाक्य उच्चारण किया।
हिसाब चुकता होते हैं। एक बार किसी महारथी ने काफी तकलीफें अनुभव करने के बाद शरीर छोड़ा था। मैंने कहा, दादी, बाबा करे हम ऐसी तकलीफ सहन करके न जाएं। ऐसा पुरुषार्थ और सेवा करने के बाद भी तकलीफें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। दादी ने कहा, चुप, ये सब हिसाब किताब यहाँ चुकता होता है। बाबा ने कहा है, पॉलिश होती है। जन्म जन्म के हिसाब किताब, लेन देन अगर यहाँ चुकता हो जाएगा तो धर्मराज के सामने उसे सलाम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ही धर्मराज उसको सलाम करेगा। मैंने कहा, दादी, हम तो बैठे बैठे उड़ जाना चाहते हैं। दादी ने कहा, शरीर से न्यारे होने का पुरुषार्थ करो तो ऐसा भी हो सकता है, अर्थात यह भी संभव है। बिन मांगे सब देने वाली। प्रेस में जो भी चीजें छपती थी उन्हें दिखाने में अक्सर दादी जी के पास जाता था। चित्र, पत्रिका, पुस्तकें छपती ही रहती थी और इनके कारण बार बार दादी जी के सम्मुख जाना होता ही था। जब पत्रिका ज्ञान अमृत लेकर जाते थे तो चित्र, लेख आदि सब बहुत ध्यान से देखती थी और हमेशा पूछती थी कि कितनी पत्रिकाएं छपती हैं। उस समय संख्या 1,60,000 थी। जब मैं यह संख्या बताता था तो बहुत प्रसन्न होती थी। फिर एक पत्रिका का खर्च और उस पर बचत का भी पूरा हिसाब पूछती थी। इस प्रकार साहित्य के संबंध में उनकी अमूल्य मार्गदर्शना और प्रोत्साहन मिलता रहता था। कारोबार में उनकी दिलचस्पी देखकर हमारा उमंग द्विगुणित हो जाता था। बिन मांगे दादी जी सभी सुविधाएं प्रदान करती थीं। हमारे पास पहले बाइंडिंग के लिए अलग से स्थान नहीं था। एक ही जगह छपाई, बाइंडिंग आदि होती थी। दादी जी एक बार मशीन का उद्घाटन करने आई। जब दादी ने देखा कि जगह कम है और कारोबार बहुत विस्तृत, तो स्वयं ही बाइंडिंग के लिए एक पूरा हॉल प्रदान कर दिया। हमारे बिना कहे हर सुविधा प्रदान करने में दादी जी हमेशा पूरी मददगार बनकर रहती थी। दादी जी के वरदानी बोल आज जीवन का आधार बनकर इसे निर्विघ्न आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। दादी जी की गुण मूर्त छवि अव्यक्त होते भी साकार की भांति दिल में समाई हुई है और प्रेरित उत्साहित कर रही है। ओआरसी दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन दादी जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तुम किसकी आशा हो? मैं स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि आदरणीय दादी जी की पालना, मार्ग प्रदर्शना एवं सानिध्य मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ। दादी जी से प्रथम मुलाकात कानपुर में हुई जब दादी जी हमारे लौकिक घर आई थी। उस समय मेरी आयु मात्र 9-10 वर्ष की थी। दादी जी की दृष्टि बहुत अलौकिक, मधुर, रूहानियत से भरपूर और शक्तिशाली थी। दादी जी ने उस छोटी सी आयु में मेरे से एक प्रश्न पूछकर बाबा का बना दिया। दादी जी ने पूछा, तुम किसकी आशा हो? निर्मला, पूरी यानी लौकिक माता पिता का नाम की या बाबा की? मेरे कानों में सदा ये शब्द गूंजते रहे, जिन्होंने मुझे बाबा का बना दिया। दादी जी में इतनी पारदर्शिता थी जो किसी भी आत्मा को अपनत्व की अनुभूति करा के अपना बना लेती थी। उनमें आत्मीयता, मातृभाव और मैत्री भाव भरपूर था। वह दिन आज ही है। दादी जी में कुशल प्रशासन कला एवं नेतृत्व कला थी। वे किसी भी सेवा को असंभव नहीं समझती थी और न समझने देती थी। कोलकाता में सन 1974 में मेला हुआ था। तब दादी जी लगभग 15 दिन से अधिक वहां रही थी। मेले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसकी प्रेस रिलीज बनानी थी। उस समय वहां कोई बड़े भाई नहीं थे। दादी जी ने मुझे आज्ञा दी कि प्रेस विज्ञप्ति बनाओ। मैंने कहा, दादी जी, मैंने कभी नहीं बनाई है। तो दादी जी ने कहा, कोई तो दिन होगा जो तुम बनाओगी। ऐसा ही समझो कि वह दिन आज ही है। दादी जी ने अपना उदाहरण देकर कहा,
यज्ञ में शुरू में मैं ही लिटरेचर लिखती थी, भाई नहीं थे। अतः हमें सब कार्य आना चाहिए, ऑलराउंडर बनना चाहिए। दादी जी ने मुझे उत्साह दिया, गाइडेंस दी, और दूसरे दिन वह विज्ञप्ति अखबारों में छपी। नवीनता पसंद। दादी जी की नेतृत्व कला की एक खूबी थी कि वे सदा नवीनता पसंद करती थी। जब भी दादी जी से मिलते थे तो कहती थी, क्या नया समाचार है? आपने क्या नया प्लान बनाया है? कौन सी वीआईपी से मिली? उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? फिर आपने क्या उत्तर दिया? आदि आदि। ऐसा अनुभव होता था दादी जी मुख्य प्रशासिका के नाते सब प्रकार की जानकारी रखना पसंद भी करती थी, और ऐसा करके हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ाया करती थी। शुभ भावनाओं भरा स्नेह। दादी जी स्नेह स्वरूपा थी। वे अपने दिव्य स्नेह से सबका मन जीत लेती थी। अपनी कर्मातीत अवस्था की समीपता के समय एक विशेष महत्वपूर्ण बात दादी जी ने बताई। निश्चित रूप से लव और लॉ का बैलेंस रखना प्रशासन में आवश्यक है, परंतु उनका कहना था कि अलौकिक निस्वार्थ रूहानी स्नेह प्रशासन की सर्वोच्च विधि है। दादी जी इसका प्रमाण थी। इतना शुभ भावनाओं भरा स्नेह देती थी जो व्यक्ति अपनी भूल स्वतः स्वीकार कर स्वयं को परिवर्तित कर लेता था। दादी जी स्वयं आदर्श शिक्षिका थी। उन्होंने सिखाया कि आदर्श शिक्षिका वही है जो अव्यभिचारी बुद्धि वाली, निर्मोही, पढ़ाई में प्रवीण एवं ऑलराउंडर हो। यज्ञ से प्रीत बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार और मर्यादाओं का पालन करने वाली बहन आदर्श शिक्षिका हो सकती है। बात सन 1969 की है। दादी जी के साथ मैं ईशु दादी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। एक जीप आई, उसे गेट कीपर ने रोक लिया। वह जीप किसी ऑफिसर की थी। वे इस बात से बिगड़ गए कि जीप रोकी क्यों। दादी जी ने देखा कुछ कहा सुनी हो रही है, उस ओर चल पड़ी और ऑफिसर के हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ख्याल न करें, इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऑफिसर को जब मैंने बताया कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, तो वे दादी जी के पांव में पड़ गए। इस प्रकार दादी जी ने अपनी महानता का परिचय दिया। वे सच में निमित भाव, निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी की प्रतिमूर्ति थी। वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी दादी जी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुना रही हैं कि परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के साथ के अनुभवों का प्रकाश पुंज सदा मेरे जीवन पथ को आलोकित करता रहता है। उनके साथ बिताए गए क्षण मेरे जीवन की सबसे कीमती धरोहर के रूप में मानस पटल पर अंकित है। उनकी स्मृतियों का सुखद झोंका मन को दिव्यता की अलौकिक खुशबू और ज्ञान रत्नों से तरोताजा कर देता है। नेत्र मिलन से गहन अनुभव। जब दादी जी अस्वस्थ थे, उन दिनों जब कभी उनके सम्मुख जाती थी और अपना नाम बताकर मिलती थी, तो दादी जी आंखें खोल देती थी। नेत्रों द्वारा यह अलौकिक मिलन मुझे गहन आध्यात्मिक अनुभवों की दुनिया में पहुंचा देता था। शब्दों का आध्यात्मिक संयोजन। दादी जी 4 बार ईश्वरीय सेवार्थ काशी की पवित्र भूमि में पधारी थीं। अंतिम बार वे सारनाथ में बनाए गए आध्यात्मिक संग्रहालय जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का उद्घाटन करने पधारी थी। दादी जी ने उस समय बड़े स्नेह और प्यार से कहा था, तुम्हारा नाम सुरेंद्र है और यह म्यूजियम भी बड़ा सुंदर है। इस प्रकार आदरणीय दादी जी को शब्दों को सहज ढंग से आध्यात्मिक रूप से संयोजित करने में महारत हासिल था। प्रायः जब भी मैं दादी जी से मिलती, वे कहा करती थी कि जैसे बाबा ने कहा है, काशी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, वैसे ही
यहाँ म्यूजियम से विशेष सेवा होगी। आज इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख और अनुभव कर रहे हैं। प्रशासन के क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध वाक्य, स्वयं को हेड समझने से हेडेक होता है और निमित्त समझने से हेडेक दूर होता है। आज प्रशासनिक और प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता और कुशलता का महामंत्र बन गया है। दादी जी वास्तव में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की वास्तविक उत्तराधिकारी थी, जिन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े ही प्यार और जिम्मेवारी के साथ सेवा करते हुए यज्ञ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बोझ हो जाता था छूमंतर। दादी जी ने प्रशासनिक क्षेत्र में आध्यात्मिक गुणों एवं शक्तियों का प्रयोग करके संपूर्ण विश्व को एक अनमोल उपहार दिया है। दादी जी ने अपने प्रशासनिक कौशल द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था को एक वैश्विक संस्था बना दिया। वर्तमान समय में मानव प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। दादी जी में प्रत्येक मनुष्यता में छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को पहचानने की अद्भुत शक्ति थी। वे पत्थर को पारस में बदलने की दिव्य कला की साक्षात अवतार थी। दादी जी प्रत्येक मनुष्यात्मा में गहरा विश्वास करती थी और हर कार्य व्यवहार को सहजता से संपन्न करती थी। उन्होंने कभी प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं किया। दादी जी के सानिध्य में आने से जिम्मेवारियों का बोझ जैसे छूमंतर हो जाता था। व्यस्तता के बीच सहज रहने की कला मैंने दादी जी से सीखी है। कराया अपनेपन का एहसास। दादी जी के संपर्क में रहकर मैंने परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है। उनकी उपस्थिति मात्र से आत्माओं में उमंग उत्साह भर जाता था। हताश या निराश आत्माओं को भी उनके अंदर छिपी हुई विशेषताओं का बोध कराकर दादी जी उनमें नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। इतने बड़े संगठन के कुशल संचालन हेतु दादी जी ने हरेक के विचार और भावनाओं की कद्र करते हुए छोटे बड़े सभी को अपनेपन का एहसास कराया। उनके सामने कोई भी बिना किसी संकोच और भय के अपनी भावनाओं, समस्याओं एवं पुरुषार्थ की गहराइयों की गुत्थी सुलझाने पहुंच जाता था। सचमुच दादी प्रकाश मणि एक ऐसी पारस मणि थी जिनके संपर्क में आने वाला हर कोई निश्चल प्रेम, आत्मविश्वास एवं दिव्यता से निखर उठता था। दादी की सूक्ष्म उपस्थिति देती प्रेरणा। दादी जी के सामने कोई भी जाता, दादी जी उसे निस्वार्थ प्यार, अलौकिक खुशी और शक्ति से संपन्न कर देती थी। यज्ञ के बड़े बड़े कार्यों और सेवाओं को विस्तार देने में दादी जी ने जो महत्वपूर्ण पाठ बजाया है, वह आज हम सभी के लिए अनुकरणीय बन गया है। दादी जी की दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति आज भी हमें प्रेरणा और नई शक्ति प्रदान करती रहती है। धन्य है हम सभी जिन्हें ऐसी दादी माँ का सानिध्य मिला, प्यार और दुलार मिला। मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी रानी बहन दादी जी के बारे में लिखती हैं। प्राण प्यारी, मनहरनी, सम्माननीय मीठी मीठी दादी जी की यादें कदम कदम पर याद आती रहती हैं। दादी ने सभी के दिलों पर राज्य किया, हर समय बाबा सम्मुख। सन 1965 में मुंबई में एक वर्ष दादी के साथ रहने का मुझे मौका मिला, जिसमें देखा कि दादी निरंतर बाबा को याद करती थी। एक दिन की बात है, दादी के सिर में दर्द हो रहा था। मैं बाम लगा रही थी, कमरे में और कोई नहीं था। अचानक दादी ने कहा, रानी देखो, बाबा मेरे सामने खड़ा है। फिर कुछ समय के बाद दादी बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैंने पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने कहा, दोनों कंबाइंड है ना।
दादी के ये अनुभव के बोल ऐसे मेरे अंदर समा गए कि मैं भी बाबा को हर समय सम्मुख अनुभव करने लगी, याद करने लगी। दिलों को जानने वाली। एक बार की बात है, मुजफ्फरपुर में मकान बन रहा था। मैं अचानक ही मधुबन आ गई। सोचा था बाबा के कमरे में बैठ बाबा को याद करके आऊंगी तो मकान सभी के सहयोग से सहज ही बन जाएगा। एक दिन नाश्ते के बाद मैं पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के बाहर बैठ गई। दादी पार्टियों से मिलती रही। जब भी बाहर आती थी मुझे देखती थी। अचानक दादी ने मुझे बुलाया, अपने कमरे में ले गई और बोली, रानी, मैं जितनी बार बाहर आई तुमको बैठे देखा। मैंने कहा, दादी, मैं अकेली आई हूँ इसलिए यहाँ बैठी हूँ। दादी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पास मकान बन रहा है ना, तुम्हें चिंता हो गई है। मैंने कहा, नहीं दादी। दादी ने कहा, मैं समझ गई हूँ। अच्छा, बाबा का सहयोग तुम्हें मिलेगा, सब काम सहज पूरा होगा। ऐसे सिर पर हाथ फेरते हुए दादी वरदानों से भरपूर करती हुई गई और कहा, तुमने हिम्मत रखी है ना, तभी तो यह सेवा स्थान बन रहा है। ऐसे दिलों को जानने वाली थी दिलाराम मीठी दादी। शांत रहो और आगे बढ़ो। एक बार मैंने दादी से पूछा कि सहन शक्ति कैसे आए। दादी ने कहा, जैसे एक राजा अपने ही चिंतन में मगन रहता है, इधर उधर नहीं देखता, ऐसे ही सदा अपने पुरुषार्थ में मगन रहो तो शक्ति बढ़ती जाएगी। इधर उधर देखने से, पर चिंतन करने से सहन शक्ति कम हो जाती है। सदा राजा की तरह रहो। मानो हम लाइन में खड़े हैं, अगर कोई लाइन तोड़कर पीछे से आगे चला जाए तो आगे वाले उसे जाने से रोकेंगे, बोलेंगे, इसी प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई बोलते हैं, निंदा करते हैं तो सहन करो, शांत रहो और आगे बढ़ते चलो। जब मकान बनकर पूरा हो गया तब दादी स्वयं प्रोग्राम बनाकर मुजफ्फरपुर में आई और उसे वरदानों से भरपूर कर वरदानी भवन बना दिया। महालक्ष्मी दादी के आगमन से सभी खजाने भरपूर हो गए। दादी की मीठी दृष्टि सदा अपने पर अनुभव होती थी। दादी का हर बोल उमंग उत्साह दिलाने वाला, हिम्मत की शक्ति भरने वाला तथा साथ का अनुभव कराने वाला रहा है। लुधियाना की निमित्त संचालिका राजबहन राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। दादी मुझे हमेशा राजी कहकर पुकारती थी। मैंने दादी की सबसे बड़ी विशेषता यह देखी कि दादी सबको बहुत रिगार्ड देती थी। वृजेंद्रा दादी आदि तो दादी दादी कहकर बाजू में बिठा लेती। निर्मल शांता दादी आती तो भी सभी दादियों को इतना रिगार्ड देती थी जो देखते ही बनता था। संगठन बनाने का गुण। दादी के पास कोई प्लान प्रेरणा होती थी तो बहनों से, मधुबन निवासियों से चर्चा करने के बाद ही क्लास में सबके सामने रखती थी। ऐसा लगता था दादी ने उस प्लान में सबकी शुभकामना शुभ भावना शामिल कर ली है। संगठन बनाने का उनका ये गुण मन को बड़ा भाया। रमणीकता। दादी रमणीक थी, बहलाती थी। दादी लुधियाना में आई, एक माता ऊन की टोपी बनाकर लाई, एक बहन चांदी की सीटी लाई। दादी ने टोपी सिर पर रखी और सीटी हाथ में लेकर बजाने लगी। इस प्रकार सबको खूब बहलाया। हल्का रहना और करना। एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं मीटिंग में नहीं आ सकी थी। दादी ने एक बड़ी बहन के हाथ बहुत सौगातें और विशेष याद प्यार भेजी। कोई भी बात होती थी दिल से सुनकर पूरा हल देती थी। एक बार मैंने एक समस्या के बारे में दादी से विस्तार से बात की। फिर दादी ने 2 दिन बाद मुझे कहा, मैंने सारी पूछताछ की है, तुम इस बात को भूल जाओ। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं उनके स्नेह में सब कुछ भूल गई।
इस प्रकार वे खुद भी हल्की रहती थी, हमें भी हल्का रखती थी। जिस दिन दादी अव्यक्त हुई, उस दिन दादी के कमरे में योग का प्रोग्राम मिला। जैसे ही मैं कमरे में गई, एकदम अशरीरी हो गई। इतने हल्केपन का मैंने पहली बार अनुभव किया था। कटक सेवा केंद्र की निमित संचालिका ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन दादी जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं। सन 1966 में मैंने प्यारी दादी की एक झलक देखी। उस झलक से ही मेरा दादी के प्रति झुकाव और आकर्षण बढ़ने लगा। मुझे अनुभव होने लगा मानो दादी ने मेरे मन को मोह लिया। मुझे लगने लगा कि ये सचमुच दिव्य मूर्ति हैं, देवी स्वरूपा हैं। सन 1969 में मैं दादी जी के बहुत नजदीक आ गई। जब दादी जी मधुबन में ही रहने लगी थी, प्यारी दादी की ममता, सरलता, नम्रता, गंभीरता, बुद्धि की विशालता का मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया। दादी जी प्यार की मूर्ति थी। एक बार हमने कहा, प्यारी दादी, जैसे हमने बाबा की गोद ली है, वैसे हम आपकी गोद में जाना चाहते हैं। फौरन दादी जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, आओ आओ, और गोदी में ले लिया तथा पीठ थपथपाई। हमारी सारी थकान दूर हो गई। हमें अनुभव हुआ जैसे हम बाप दादा की गोद में हैं। दिव्य गुणों की खान दादी जी दिव्य गुणों की खान थी। एक बार मैं एक सेवा केंद्र से आई। वहां थोड़ा कुछ सहन नहीं हुआ था, तो दादी ने बड़े प्रेम से कहा, मैं यहाँ 60 सेठों का सहन करती हूँ, क्या तुम 2-4 स्टूडेंट का सहन नहीं कर सकती हो? सहन शक्ति से ही हमारे अंदर और भी दिव्य गुण आ जाएंगे। ऐसी मीठी शिक्षा देकर दादी जी उमंग उल्लास से भर देती थी। सहनशीलता और सरलता दादी जी में कूट कूट कर भरी थी। प्यारी दादी को रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार मैं बात करते करते थोड़ा रो पड़ी, तो तुरंत दादी ने एक बहन को कहा, इसे बाहर ले जाओ, जब रोना बंद करे तब मेरे पास आए, तब दादी मिलेगी। मुझे तुरंत हिम्मत दी और 10 मिनट के बाद जब मैं दादी के पास एकदम हंस के आई, तो दादी ने मुझे बहुत प्यार किया, गले लगाया और खुशी दी। कहा, रोता कौन है जिसका पति नहीं? तुम्हारा पति तो सर्वशक्तिवान है। और मुझे दादी जी से शक्ति प्राप्त होने जैसा अनुभव हुआ। फिर मुझे पंजाब सेवा में जाने के लिए राजी किया। मन की बात जानने वाली, जब भी हमने कोई मन की बात प्रकट की, दादी उसे शीघ्र ही पूरा करती। बिना बताए ही दादी को मालूम पड़ जाता था कि हम क्या चाहते हैं। एक बार मेरे मन में आया कि दादी की सेवा करूं, तो दादी मेरे मन की बात जानकर अपनी सेवाधारी बहन को बोली कि आज कमलेश को यह सेवा दे दो। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन में सोचा कि दादी तो पूरी साकार बाबा हैं। बिना कहे मन की बात समझ लेना और हर खुशी दे देना दादी की विशेषता थी। दादी को देख हमारे अंदर अनेक गुण आने लगे। अनेक कमजोरियां दादी अपने स्नेह और शक्ति की दृष्टि से मिटा देती। दादी को देखकर हमेशा त्याग, तपस्या, वैराग्य वृत्ति जागृत होती। दादी सदा तपस्या और सेवा की तरफ ध्यान खिंचवाती थी। पत्रों द्वारा प्रेरणा, दादी का जीवन ही शिक्षणीय था। सन 1973 में मैं सेवार्थ कटक आई। दादी के अनेक पत्र हमारे पास आते, अनेक प्रेरणादायक उमंग उल्लास भरी शिक्षाएं हम दादी के पत्रों से प्राप्त करते। हमारा जीवन आगे कैसे बढ़े, इस पर दादी हमेशा ध्यान खिंचवाती। 6-7 बार दादी जी का उड़ीसा आना हुआ। प्रत्येक बार कुछ न कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दादी जी से प्राप्त होती रही। पहली बार दादी जी ने कहा, यहाँ बहनों के लिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और तुरंत दादी जी ने अपने पास से 500 रुपया देकर अकाउंट खुलवाया। इतनी प्यारी दादी सभी प्रकार से हमारा ध्यान रखती। मधुबन में कभी कोई प्रोग्राम होता
तो दादी कैसेट भेजती। एक बार दादी जब कटक से वापस जा रही थी तो स्टेशन पर 30-40 बहनों और 30-40 कुमारों का संगठन देखा। जाते जाते दादी ने कहा कि कमलेश, इनको नजर न लग जाए, अविनाशी टीका लगा देना। वरदानी बोल। दादी जी हमेशा एकता का पाठ पढ़ाती। वे सत्यता और पवित्रता की देवी थी। जो बात कह देती थी वो एकदम सत्य हो जाती थी। एक बार जब कटक में जमीन ली, फाउंडेशन डाला गया, प्यारी दादी जी आई। बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। मैंने कहा, दादी जी, आपने फाउंडेशन डाला है तो आपको ही इसका उद्घाटन करना होगा। दादी जी ने कहा, दादी एक बार आएगी, या तो फाउंडेशन पर या उद्घाटन पर। मैंने कहा, दादी यहाँ तो आपको दोनों में आना होगा। तो दादी ने कहा, अच्छा, देखेंगे। फिर अमृत वेले मैंने दादी से कहा, दादी यह मकान कैसे बनेगा? इसका बजट सिर्फ कागज में है, हाथ में कुछ भी नहीं। प्यारी दादी ने मुझे ऐसा वरदान दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ 20 साल से सेवा कर रही हो, देखना यह चुटकियों में सबसे जल्दी बनेगा। दादी के मुख में गुलाब। वही हुआ। दादी जी जो कहती वो वरदान के रूप में हमारे सामने प्रैक्टिकल होता। दादी यहाँ से गई और जाते ही फाउंडेशन के लिए 25,000 रुपए का ड्राफ्ट भेजा और कहा, धीरज से करते चलो तो कार्य शीघ्र ही सफल हो जाएगा। ऐसे दादी जी में अपार धीरज था और सचमुच ही 2 वर्ष में मकान बनकर पूरा हो गया। ममतामयी माँ। 2 साल के बाद दादी कोलकाता म्यूजियम के उद्घाटन कार्यक्रम में आई। उसी समय नए भवन के उद्घाटन अर्थ दादी जी हमारे पास भी आई। जून 8, 1992 को प्यारी दादी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। प्यारी दादी ने कहा, यह कमलेश ऐसी ममतामयी है जो मुझे 2 बार खींच लिया, फाउंडेशन में भी और उद्घाटन में भी। राजस्थान में ऐसी जगहें हैं जहां मैं एक बार भी नहीं गई और यहाँ 4-5 बार आ चुकी हूँ। ऐसी थी हमारी माँ स्वरूपा, प्यारी दादी। आज भी दादी जी के साथ का अनुभव और दादी की यादों से अपना जीवन चला रही हूँ। सन 1976 की बात है। उस समय मेरे पास नीलम बहन थी। दादी दीदी हमेशा हमें नील कमल की जोड़ी कहती थी। पत्र में भी नीलकमल कहकर संबोधित करती थी। दादी जी के सारे पत्र आज भी मेरे पास हैं। जहां भी रहें, बीच बीच में पत्र पढ़ते हैं और हमेशा दादी जी को अपने पास अनुभव करते हैं। जब भी मधुबन में जाती तो प्रातः रोज दादी जी को गुड मॉर्निंग करने जाती। वह 1 मिनट का मिलन, मीठे गुड मॉर्निंग के बोल, दादी से नैन मुलाकात हमारे जीवन में लाखों खुशियां भर देती, जो सारा दिन खुशी में ही व्यतीत होता। हमें अनुभव होता, दादी का प्यार, दादी की छत्र छाया हमारे साथ है और सदा रहेगी। आज भी हम उसी अनुभव में रहते हैं। बाबा के साथ दादी जी का फोटो मेरे कमरे में है। मैं बाबा और दादी को याद करके कोई भी कार्य करती हूँ तो पूर्ण सफलता मिलती है। अनेक दिव्य गुणों का प्रकाश भी प्राप्त होता है। ऐसी प्रेरणा की स्रोत प्यारी दादी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, संयुक्त संपादिका ज्ञान अमृत, दादी जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं। ब्रह्मा बाबा के बाद छोटी मम्मा के रूप में 40 वर्ष तक यज्ञ कारोबार सर्व की दुआओं के साथ चलाने वाली आदरणीय दादी जी के जीवन के उत्कृष्ट गुण सागर में से कुछ बूंदें प्रस्तुत कर रही हूँ। विशाल दिल और परख शक्ति। सन 1978 में हमारे पास के शहर में एक बड़ा मेला लगा था। उस समय हमारी माता जी ही ज्ञान में चलती थी। वे उस मेले में सेवार्थ गई थी। मेले का उद्घाटन करने दादी प्रकाश मणि तथा
बड़ी दीदी मनमोहिनी जी दोनों आई हुई थी। हमारी माताजी देखने में बड़ी साधारण, भोली, संकोची तथा बांधेली थी। लगन बहुत थी, बाबा की याद में खोई रहती थी। माताजी ने सोचा, सब लोग और सेवाएं कर रहे हैं, बर्तनों वाली सेवा पर कोई नहीं है, मैं कर लेती हूँ। वे सुबह क्लास के बाद से सारा दिन निसंकल्प अथक हो यह सेवा कई दिन करती रही। दादी दीदी के आने के बाद भी वे उसी प्रकार सेवा करती रही। जब दोपहर खाने का समय हुआ तो दादी जी और दीदी जी दोनों भोजन पर आईं। सब लोग उनके आगे पीछे सेवा में लग गए। दृष्टि और वरदान बड़ों से पाने की भावना तो हर एक के मन में रहती ही है। माताजी इन सब बातों से बेखबर अपनी सेवा में तत्पर थी। पर तभी क्या हुआ, दादी ने पहली गिट्टी तोड़ी और बोली, एक माता सुबह से बर्तन साफ कर रही है, वो नहीं दिख रही, उसे बुलाओ। मेले का चक्कर लगाते दादी दीदी ने सब सेवाओं का अवलोकन कर लिया था। माता जी को भी देख लिया था। उनके बुलाने पर माता जी आए, सामने बैठे। दादी दीदी ने बड़े प्यार से मुख में गिट्टी खिलाई, पास बिठाया, प्यार किया, महिमा की और माता जी की आंखों से तो ऐसी गंगा यमुना बही कि उनके जन्मों के पाप धुल गए। वे घर लौटी तो उनके नेत्रों में, उनके मुखमंडल पर उसी प्यार की चमक फैली थी। फिर तो वे सारा दिन दादी दीदी की महिमा गाती और हमें भी उस महिमा के रस में भिगो लेती। मेरी आयु 13-14 वर्ष की थी। मन में धुंधली सी तस्वीर बनी कि ऐसी कौन महान आत्मा, वो भी नारी है, जिसने मेरी भोली माँ के सच्चे दिल को पहचान कर उसमें सच्चा प्यार भर दिया। अवश्य ही वो दुनिया से न्यारी और कोई अति अति अलौकिक आत्मा है। अदृश्य रूप में दादी के विशाल दिल, परख शक्ति, निस्वार्थ प्यार की मेरे दिल पर यह पहली छाप थी। प्रभु के प्रति अपनापन। इसके बाद साकार नेत्रों से आदरणीय दादी जी को पहली बार सन 1984 में देखा। मैं पहली बार बाप दादा से मिलने माउंट आबू आई थी। दादी हिस्ट्री हॉल में थोड़ी सी कन्याओं के साथ मिलन मुलाकात कर रही थी। दादी के तनाव मुक्त, निश्चल, हंसमुख, भोले चेहरे पर मेरी नजरें गड़ी हुई थी। उन्होंने ठिठोली करते हुए हम कन्याओं को संबोधित किया। कन्याओं, आज वो लड़का आएगा, उसे अच्छे से देख लेना, पसंद कर लेना। दादी का इशारा परम पिता परमात्मा की ओर था, जो गुलजार दादी के तन में अवतरित होने वाले थे। उनकी इस प्यारी ठिठोली ने दिल पर इस बात की अमिट छाप छोड़ी कि दादी भगवान के बारे में इस तरह बात कर रही है जैसे वो उनका अपना अति प्यारा छोटा सा लड़का हो। मन में आया, इतनी बड़ी सत्ता के साथ इतनी समीपता और अपनापन, इससे हमारे मन में भी भगवान के प्रति पहले से कई गुना ज्यादा जिगरी प्रेम उत्पन्न हो गया। दादी और बाबा एक लगे। सन 1987 में जब मेरा समर्पण समारोह हुआ और दादी जी ने मुझे गले लगाया, तो मुझे लगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख यदि है तो इन्हीं नेत्रों से मिलन मनाने में, इन्हीं हाथों को स्पर्श करने में और इसी गले में बाहें डालने में है। मैंने उसी समय मन ही मन भगवान से कहा, बाबा, मेरा समर्पण तो हो गया, मैं सेंटर पर भी रह रही हूँ, पर मुझे इस महान आत्मा की पालना का, छत्र छाया का डायरेक्ट सुख अवश्य देना। उनके स्पर्श मात्र से मुझे लगा मैं भगवान की ही गोद में हूँ। दादी और बाबा दो नहीं एक हैं। भगवान ने मेरी यह आस पूरी भी की। सन 2000 से सन 2007 तक मुझे दादी जी की डायरेक्ट पालना मिली। अपनेपन की गहरी अनुभूति। सन 2000 में शांति वन में सेवार्थ समर्पित होने के बाद भ्राता आत्म प्रकाश जी के साथ भी और अकेले भी दादी जी से कई कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलने का अवसर आते ही रूह प्रफुल्लित हो उठती थी।
कोई औपचारिकता नहीं। ऐसे लगता था अपनी दादी, अपना सारा संसार, अपनेपन की ऐसी गहरी फीलिंग में मन को कहीं भी समेटना या सकुचाना नहीं पड़ता था। जो कहना होता था दिल खोल कर बताते थे। दादी एक बात ध्यान से सुनती थी, खुश होती थी, वरदानी हाथ उठा लेती थी। कई बार आतम भाई जब मेरी सेवाओं का वर्णन करते थे तो सिर पर हाथ घुमा देती थी, गोद में ले लेती थी, माथा भी चूम लेती थी। मन में जो यह भाव था कि साकार बाबा से नहीं मिले, वो कमी दादी ने पूरी की। नम्रता की मूर्ति दादी कितनी निरहंकारी थी। जगदीश भाई के जाने के बाद दादी जी के नाम से पुस्तकों के प्रारंभ के 2 शब्द मैं आत्मा ही लिखती रही हूँ। दादी जब उन्हें पढ़ती थी तो खुश होकर कहती थी, जब तुम लिखती हो तो दादी बन जाती हो क्या? यह भी दादी का वरदान ही था कि इस छोटी सी आत्मा को इतनी महान सेवा के लायक समझा गया। दादी जी ने एक बार लिखने के नाम पर मुझे इनाम भी दिया। मिलते समय मैं नीचे बैठना चाहती थी, पर दादी हमेशा अपने साथ सोफे पर बिठाती थी। एकानामी जब आबू में 4 साल लगातार बरसात नहीं हुई थी और पानी की बहुत कमी थी, उन दिनों की बात है। मैं दादी से मिलने कॉटेज गई थी। तभी मुन्नी बहन ने दवाई के लिए दादी को पानी दिया था। दादी ने गिलास उठाया, बोली, मुन्नी, यह पानी ज्यादा है, दवाई के लिए इससे आधे से भी कम पानी दो। दादी ने पानी कम करवाया ताकि बचा हुआ थोड़ा पानी भी फेंकना न पड़े। दादी की इसी बचत के संस्कार ने, करनी कथनी की एकता ने सभी समर्पित भाई बहनों में भी पानी की बचत का संस्कार डाला और सूखे के वो दिन भी आराम से गुजर गए। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आज भी वह प्रेरणा मेरे काम आ रही है। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे और आगे हम दादी चंद्रमणि जी को सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।